मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नागपाड़ा से फ़हीम भाई हैं और दूसरे भी लोग हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में किस तरह से मुद्दे हो सकते हैं। फ़हीम भाई, ये बताइए कि यहाँ पर जो है किस तरह से प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो बहुत है, क्योंकि देखिए सारा आधे से ज़्यादा काम तो बीएमसी कर देती है। अब बात रही कि आने वाला इलेक्शन जो है, अब इसमें कोई नया ऐसा मुद्दा नहीं है। जो पुराने मुद्दे हैं, जैसे कि गटर, जैसे कि खड्डे, इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पार्किंग, ये चीज़ को लेकर हमको आगे और बात करना है। क्योंकि अब तक के जितने भी लोग आते हैं नगर सेवक के इलेक्शन लड़ने के उसमें आते हैं ना, तो इसमें कोई ये चीज़ मुद्दा नहीं उठाता है, क्योंकि ये सब काम तो बीएमसी कर ही रही है। अब हम चाहते हैं कोई नया ऐसा हो डेवलपमेंट को लेकर, या बीएमसी के इतने फंड है जो प्रॉपर नगर सेवक अपनी जगह यूटिलाइज करे, हम ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर पालिका की, बीएमसी की? नहीं, बीएमसी तो अपना काम कर रही है और बेस्ट भी करती है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ बॉम्बे में अपने मदनपुर में खास करके प्रॉब्लम है, पार्किंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं अगर रात को आप 9 बजे आते हो ना, तो आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलेगी। या रात बिरात किसी पेशेंट कोई हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो आप उसको ले नहीं जा सकते हैं, वो गोद में उसको ले जाना पड़ेगा आपको। ये कदम बहुत ज़्यादा पार्किंग का प्रॉब्लम है। बाकी और जो भी है बेस्ट करेंगे इलेक्शन में, जो अच्छा है उसको हम चुनेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है बीएमसी की? सर, बीएमसी का कोई दिक्कत नहीं, बस सब अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। मसला ये मेरा नरेंद्र मोदी से सवाल है सीधा। यहाँ पे हिंदुस्तान में इतने कर्जे हो गए हैं, उसको अदा कैसे करेंगे? अभी ये तो कितने 76 साल के हो जाएंगे, इनका तो गवर्नमेंट चला जाएगा, मतलब ये तो चले जाएंगे प्रधानमंत्री से। ये कर्जा कैसे अदा होगा, ये पहले सोचे। मेरा सवाल ये है। बीएमसी को भी कर्जा है? बीएमसी ने हर एक आदमी के ऊपर 4 लाख के करीब हर एक हिंदुस्तानी को है कि नहीं है? आप बताइए, है कि नहीं है ना? तो ये बीएमसी की क्या दिक्कत है? बीएमसी के बारे में मुझे मैं मेरा सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी से, भाई इसका कर्जा अदा कैसा होगा हिंदुस्तान का? भाई मैं आप बताइए कि 3 साल से नगर सेवक नहीं यहाँ पर, तो लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? लोगों को दिक्कत तो देखो, नगर सेवक है या नहीं है, हमारी निगाह में एक वही है। क्योंकि देखो, नगर सेवक भी काम कराएगा तो बीएमसी से करवाएगा। ये है कि मुद्दा सही प्रॉपर उठना चाहिए। बीएमसी में अगर आप टाइट रहोगे तो ही आपका काम नगर सेवक का होएगा अच्छे से। और लोगों का मुद्दा इतना हो चुका है ना कि यहाँ के नगर सेवक को सिर्फ, यहाँ कहीं के भी नगर सेवक अब सिर्फ हो गए हैं भाई, देखो राजनीतिक पॉलिटिक्स हो गई है, धर्म और जाति को लेकर, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। यहाँ इतने इशू है पार्किंग को लेकर, पानी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। इस तरीके से इलेक्शन कोई नहीं लड़ता है। तो ये जो नगर सेवक लोग बोलते हैं ना कि नहीं, जो लड़ने के लिए आएंगे, जो उम्मीदवार रहेंगे, हम गटर कर देंगे, मोटर कर देंगे, तो हमारे पास ऐप्स इतने हैं, व्हाट्सएप पे इतने बीएमसी के ऐप्स हैं, हम एक बटन दबाते हैं, हमको बीएमसी की फैसिलिटी मिल जाती है। कुछ नया मुद्दा हो, जैसे यहाँ पर आप अभी लोकल इशू कितने हैं, पानी के मुद्दे, गटर के, इतने मसले हैं, तो ये चीज़ को लेकर इसमें अपने को काम करना है। भाई आप क्या बताएंगे, 3 साल नगर सेवक नहीं है यहाँ पर, तो लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? लोगों की जो प्रॉब्लम है वो नगर सेवक सब हैंडल करते थे, नगर सेवक सब देखते थे, लेकिन अभी नगर सेवक 3 साल से नहीं है, तो क्या दिक्कतें आती है? असल में हमारे एरिया में जो लोकल काम करने वाले हैं बेचारे, वो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं अपने तरीके से, कहाँ से कैसे करके वो अपने, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कासिम भाई करके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने अपने एरिया में। वो उनको हम लोग कहते हैं तो बेचारे कहीं से कुछ काम कर अरेंज करते वो लोग। और चुनाव नहीं कराए तो मोदी जी जानते हैं क्यों नहीं कराए, 3 साल से वो अपने कब्जे में रखे होंगे। तो नगर सेवक नहीं तो उसकी कोई दिक्कतें नहीं है? नहीं, दिक्कत तो है, नगर सेवक नहीं है तो दिक्कत है। नगर सेवक दिक्कत तो रहती नहीं रहे तो दिक्कत नहीं है तो फिर अगर हमारा कोई प्रॉब्लम उनको जाकर हम कहते, वो मेरा काम फर्स्ट क्लास होता है। अभी हम दूसरों को पकड़ना पड़ता है जो उस टच में रहते हैं, तो या फिर बीएमसी से कैसे करके वो लोग अपना काम कराते हैं बेचारे। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, मैं ये बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी और हिंदी का मुद्दा होगा क्या? ये मुद्दा होगा क्या? नहीं होगा, ज़रूर होगा। मैं एक मराठी हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और मुद्दा होगा और होना चाहिए। क्योंकि हम भी चाहेंगे कि अब कोई मराठी मेयर बने, कोई मराठी डेप्यूटी मेयर बने। हम भी यही चाहेंगे कि कोई मराठी रहे। अभी ये गुजरात से या राजस्थान से आके कोई भी हमको नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी मराठी है, हम भी मुस्लिम है, मुस्लिम मराठी है, क्योंकि हमको भी राइट्स है ना कि हमारा मराठी रहे। अभी गुजरात में आप किसी मराठी को बना के दिखाएंगे क्या मेयर?
गुजरात में आप मराठी बना के दिखाओ, आप एमपी में जाके कोई मराठी बना के दो, महाराष्ट्र में मराठी ही बनेगा ना। तो सारा चीज़ भाषा को लेकर ही है भाई। जो स्टेट में आपको रहना है हम वो लैंग्वेज बोलेंगे, अगर नहीं आती तो सीखेंगे। लेकिन कुछ इसमें सांप्रदायिक लोग हैं जो आके आपके गले पे हाथ रख के बोलेंगे कि आप मराठी बोलो, तो हम नहीं बोलने वाले। जैसा उनका महाराष्ट्र है, जैसा उनका देश है, वैसा हमारा महाराष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा मुंबई है। ये इलेक्शन में, बीएमसी इलेक्शन में मराठी का मुद्दा होगा क्या, मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? ये मराठी हिंदी का मुद्दा होना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, ये नगर सेवक हम उनको चुन के देते हैं, वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं इधर हाथ जोड़ के। बाद में हमको उनके पास, उनके बंगले पे पास हाथ जोड़ने के लिए पास जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वो भी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। ये गलत बात है, ये अक्षरशः गलत बात है। ये नगर सेवक का काम है, ये नगर सेवक का काम है। ये नगर से वो मराठी हिंदी का मुद्दा कुछ भी नहीं इधर। ये नगर सेवक का काम है। जो जीत के आए ना, इन्हें दिया, हमने दिया, वोट दिया, जीत के आए तुम्हारा काम करना मांगता है। मैं इतना ही बोलता हूँ, तुम ये भेदभाव नहीं करो यार। भेदभाव करेंगे ना तो तुम जीत के नहीं आएंगे कभी। भेदभाव करेंगे तो कभी जीत के नहीं आएंगे। इतना ही बोलता हूँ, भेदभाव नहीं रखने का। ऊपर वाला है, वो देखेगा, सब कुछ करेगा, उसके हाथ में सब कुछ है। नगर सेवक नहीं, अरे नगर हम जन पब्लिक जीत के देती है उसको, उसका काम है क्या नहीं है। अरे रास्ते से ज़्यादा रास्ता कम है और व्हीकल ज़्यादा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ज़्यादा है। रास्ते का मुद्दा देखो, आजू बाजू का मुद्दा देखो, पानी का देखो, मुद्दा देखो, और तुम्हारा क्लीननेस का देखो, ये क्लीननेस का सब कुछ देखो। ये जरा ये मैं स्पेशली मैं बोलता हूँ आज का प्राइम मिनिस्टर के लिए, आज का प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल रहा हूँ। इसके पहले तो कभी हुआ नहीं था ऐसा। आप बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? ये महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखो, महाराष्ट्र मुंबई में जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें मेयर तो हमको मराठी चाहिए, महाराष्ट्रियन चाहिए। क्योंकि इधर की जो मादरी ज़बान हम लोग बोलेंगे वो मराठी है। और इधर ये मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग आके बसे अपनी रोज़ी रोटी सब अपने इसमें इधर कमाते। पर इधर के लोगों को अगर मेयर बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे एक घर रहता है, घर का जो बूढ़ा रहता है या जो पुराना रहता है वो घर का बड़ा रहता है, वैसे ही इधर पे भी जो है महाराष्ट्र के अंदर मेयर जो है मराठी मानूस ही होना चाहिए, ना कि कोई बाहर का हो, जिसका बाहर से, जैसे यूपी बिहार से जिसका, अदर स्टेट से जिसका वास्ता हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मराठी है वो इधर के लोगों को जानता है और इधर की चीज़ें क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ये इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि एक घर का जो बूढ़ा रहता है उसको घर का पूरा मालूम रहता है कि क्या क्या चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए। और मैं आपके चैनल से ये भी वो करता हूँ कि अब ये इलेक्शन में जो मेयर बनेगा वो महाराष्ट्रन रहेगा, मराठी रहेगा, और उसके बाद जो बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट देती है वो भी कोशिश करे कि महाराष्ट्र के ही जो लोग हैं उनको ही इनका कॉन्ट्रैक्ट दे, ना कि राजस्थान, गुजरात लॉबी को ज़्यादा पसंद किया जाता है इधर। ये चीज़ नहीं होना चाहिए इधर पे। सर, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? बेशक होगा, बोलिए ना। होगा मुद्दा होगा। जैसे फ़हीम भाई ने कहा अभी हमको मराठी ही मेयर चाहिए। क्योंकि और मामू ने अभी भी कहा है कि जो घर के जो बूढ़े होते हैं, एकदम बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और जब मराठी जब मेयर यहाँ होगा, वो महाराष्ट्र को एकदम अच्छी तरह जानता है, कौन चीज़ कहाँ क्या ज़रूरत है, वो ज़रूरत का वो काम करेगा। मराठी बेस्ट। भाई एक बताएं आप मुझे कि मराठी के मुद्दे पे पॉलिटिक्स चालू है क्या? पॉलिटिक्स चालू है। देखो, जो पॉलिटिक्स करता है ना, उनको एक मुद्दा चाहिए, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं भाषा को लेकर, कहीं पर ऐसा रहेगा कि इसमें आज सही बात है ना। देखो, पॉलिटिक्स तो होना चाहिए इसमें। मराठी आदमी अगर मराठी लोगों को ये नहीं बताएगा कि हमको मराठी मेयर चाहिए, तो कहाँ जाएगा? गुजरात जाएगा, राजस्थान जाएगा, केरला जाएगा। हम कोई भी धर्म में होने से पहले हम इंडियन है, और हर इंडिया में हर जगह स्टेट है।
स्टेट की है कि ना, अभी देखो बीएमसी की आप बात कर रहे हो, अभी बीएमसी में जो मराठी मेयर रहेगा तो वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी कर्मचारी है तो मराठी है। अभी कोई गुजराती आके बैठेगा तो मराठी में ये मराठियों से कैसा बात करेगा? आप समझ रहे हो मेरी बात? यही चीज़ है, तो पॉलिटिक्स तो होना ही है ये चीज़ के लिए। आपको क्या लगता है, पॉलिटिक्स हो रहा है? पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स को देख के तो ये हमारा जो मुंबई है वो पिछड़ा जा रहा है, जबकि आज हमको दुबई के बाद मुंबई का नंबर होना चाहिए। दुबई जैसा तरक्की कर रहा है, अगर ये पॉलिटिक्स नहीं होती तो मुंबई जो है पूरे हिंदुस्तान का दिल है। ये चीज़ होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे तो हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा। और अभी न्यू जनरेशन चाहती है कि हमारा शहर, ख़ास तौर पे मुंबई, हम लोग मुंबई की बात कर रहे हैं, हम लोग मुंबई की बात कर रहे हैं। हमारे शहर को तरक्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग जैसे ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे डे बाय डे हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, और जबकि मुंबई में ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए। मेट्रो का काम जो है पिछले 15 साल से चल रहा है, बच्चा पैदा हुआ आज जवान हुआ, मेट्रो का काम अभी तक का शुरू नहीं हुआ है। और ये जो रीडेवलपमेंट का काम है, जो इधर पे रीडेवलपमेंट का काम है, आप हर बारिश में देखे मेयर के गले में आ जाता है कि खड्डा नहीं होता है, क्योंकि ये बीएमसी जो है अदर स्टेट के कॉन्ट्रैक्टर लोग को कॉन्ट्रैक्ट देती है। ये पॉलिटिशियन लोग के दबाव में आके अदर जो स्टेट से आए हुए कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, कोई किसी का भाई रहता है, बंधु रहता है, गुजरात से आया है, बिहार से आया है, उसको इधर रहना नहीं है, उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है और चले जाना है। रहना तो हम लोगों को है, तो हम लोगों को पूरा इधर पे अच्छे से कई 100 करोड़, मुंबई की कॉरपोरेशन जो है पूरे हिंदुस्तान की सबसे महंगी कॉरपोरेशन है, और इसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका टैक्स जाता है, ना कि कोई अदर स्टेट की कोई भी बीएमसी महानगर पालिका का टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं जाता है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स आता है इनके इधर, इनकी मदद होती है। जब हम लोग टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में दे रहे और हमारा रीडेवलपमेंट बराबर नहीं हो रहा तो मतलब नहीं है ना। अगर इधर का मेयर रहेगा तो हम लोगों के लिए कुछ सोचेगा, कुछ समझेगा उसके लिए। हाँ।